हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। वेलकम टू आनंद ट्यूटोरियल। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 9 एक सैर ऐसी भी इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस संवाद में लेखक ने बड़ों के आदेश, नियमों के पालन, अनुशासन एवं देश प्रेम की भावना को बढ़ावा दिया है। बच्चों, सबसे पहले मैं इस पाठ का परिचय थोड़े में करती हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने संवाद के माध्यम से बच्चों को अनुशासित रहने के और अपने से बड़ों की इज्जत करने की, उनके आज्ञा का पालन करने की, उनकी बात को सुनने की और जो हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है उसकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, वो कैसे करनी चाहिए उसके बारे में जानकारी दी है। यदि बच्चे लेखक द्वारा दी गई सीख का पालन करें तो समाज की बहुत सी समस्या अपने आप ही हल हो जाएगी। इस पाठ में लेखक हमें बहुत कुछ सीख दे रहे हैं और हमें वो सीखना चाहिए और उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। बच्चों, आज हम एक सैर ऐसी भी इस पाठ के स्वाध्याय देखेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलो बच्चों, हम स्वाध्याय शुरू करते हैं। स्वाध्याय, मैंने समझा। तो बच्चों, हमने जो पाठ पढ़ा है ना, इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमने क्या समझा है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। वो आप अपने शब्दों में लिखो, ठीक है बच्चों? शब्द वाटिका, नया शब्द दिव्यांग, विकलांग। बच्चों, ये मुहावरे है, ये मुहावरे और उसका अर्थ दिया है। मैं वाक्य आपको बताती हूँ। खुसुर फुसुर करना, आपस में फुसफुसाकर बोलना। तो इसका वाक्य आएगा, किसी रहस्य की बात को लेकर लोग आपस में खुसुर फुसुर कहते हैं। कोई रहस्य की बात होती है ना बच्चों, तो लोग आपस में खुसुर फुसुर करना शुरू कर देते हैं। हमारे ये पाठ में भी खुसुर फुसुर हुआ था, है ना? तो खुसुर फुसुर करना, आपस में फुसफुसाकर बोलना। किसी रहस्य की बात को लेकर लोग आपस में खुसुर फुसुर करते हैं। जल्दी का काम शैतान का। इसका अर्थ है बच्चों, बिना सोचे विचारे काम करना। अब इसका हम वाक्य बनाते हैं। समझदार लोग कोई भी काम सोच विचार कर करते हैं, क्योंकि जल्दी का काम तो शैतान का होता है ना? हमारा वाक्य बन गया। आपको भी वाक्य बनाना है। ये तो मेरे वाक्य हैं बच्चों, आप लोग अपने वाक्य बनाइए। एक बार मैं फिर से बताती हूँ। जल्दी का काम शैतान का, बिना सोचे विचारे काम करना। वाक्य, समझदार लोग कोई काम सोच विचार कर करते हैं, क्योंकि जल्दी का काम तो शैतान का होता है। आगे कहावतें, भूखे भजन न होई गोपाला। इसका अर्थ है खाली पेट काम नहीं होता। दोपहर हो जाने पर भी खेत का मालिक जब मजदूरों को खाने के लिए कुछ लेकर नहीं आया तो मजदूरों ने काम करना बंद कर दिया और कहा कि भूखे भजन न होई गोपाला।
ठीक है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है समय चूक जाने पर पश्चाताप निरर्थक होता है। अब हम इसका वाक्य बनाते हैं। परीक्षा में फेल हो जाने पर पिता ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है बच्चों। वाक्य परीक्षा में फेल हो जाने पर पिता ने कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब समय रहा तभी आपने वो काम नहीं किया और अब पछता के क्या फायदा, क्योंकि वो समय तो निकल चुका है। जरा सोचो बताओ। यहाँ पे लड़की बोल रही है कि आप लोग जरा सोचो और मुझे बताओ। एक दिन के लिए यातायात के सभी साधन बंद हो जाए। बच्चों आप सोचो जरा, एक दिन के लिए यातायात साधन बंद हो जाएगा तो क्या होगा। सबसे पहले तो हमारे देश के अगर सारे यातायात साधन बंद हो जाएंगे तो जो वस्तुएं हैं, जो हमारे लिए भाजी आता है, दूध आता है, ये सब हमें नहीं मिलेगा। लोगों को बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उद्योग धंधे सब बंद हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप देश को बहुत आर्थिक हानि होगी। औषधि कारखाने, इसकी आपूर्ति नहीं होगी, क्योंकि ये सब तो गाड़ी से एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। लेकिन यातायात ही बंद हो जाएंगे तो औषधि ये सब हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर समय से औषधि दवा ये नहीं पहुंचे तो बहुत सारे मरीजों की जान भी चली जाएगी। उनका सही ढंग से उपचार नहीं हो पाएगा। सारा जीवन चक्र रुक जाएगा। यातायात के साधन बंद हो जाने से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और हमारे देश को बहुत हानि भी होगी। बच्चों यातायात के सभी साधनों के बंद हो जाने पे चारों ओर शांति रहेगी। इससे पर्यावरण में प्रदूषण कम होगा, ईंधन की भी बचत होगी। ईंधन बचने से देश की विदेशी मुद्रा बचेगी। यातायात के कारण होने वाली जो प्रदूषण है वो भी रुक जाएगी। लोग एकदम सुकून के साथ रोड पर चल सकेंगे। बच्चों यातायात के साधन बंद हो जाने के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, तो यातायात बंद भी नहीं होना चाहिए इन फायदे के लिए, लेकिन बहुत सारे नुकसान भी हो जाएंगे। इसके लिए हम यही चाहेंगे कि यातायात का साधन चलता रहे और बंद ना हो। फायदा है लेकिन नुकसान भी बहुत है, तो हम नहीं चाहेंगे कि एक भी दिन के लिए यातायात के साधन बंद हो। ये तो बच्चों मेरी सोच है, आपको क्या लगता है वो आप भी मुझे बताइए। अध्ययन कौशल्य। शालेय पर्यटन के लिए किसी पर्यटन स्थल की जानकारी अंतर्जाल से प्राप्त करो। तो ये बच्चों आपको ये जानकारी प्राप्त करना है। ये लिंक दिया गया है, ये लिंक पे जाके आप लोग सर्च करिए और जानकारी इकट्ठा करिए। बताओ तो सही, घर के बड़े हमें सलाह देते हैं, उनसे तुम कितने सहमत हो बताओ। देखो बच्चों, हमारे घर में जो हमसे बड़े होते हैं वो हमें सलाह देते हैं, तो बहुत लोग सलाह नहीं मानते हैं। बच्चों गलत है, हमें अपने से बड़ों की सलाह मानना चाहिए। बच्चों से कहा गया है कि जो भगवान जी होते हैं ना, वो सभी जगह नहीं जा सकते हैं, तो वो उन्होंने क्या किया, भगवान जी ने सब बच्चों को एक मम्मी एक पापा दिए हैं, क्योंकि भगवान हमेशा हर बच्चे के साथ तो नहीं रह सकते हैं। तो उसके लिए भगवान जी ने हर बच्चे को मम्मी और पापा दिए हैं। तो वो जो मम्मी पापा है वो हमारे लिए भगवान हैं। तो जैसे हम भगवान की बातों को मना नहीं कर सकते, तो मम्मी पापा के लिए कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा हमें वही सलाह देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। कोई भी माता पिता
अपने बच्चों को गलत सलाह नहीं देते हैं। तो मैं तो पूरी तरह से सहमत हूँ कि जो हमारे घर के बड़े हमें जो भी सलाह देते हैं, हमें उसका पालन करना चाहिए। आप सहमत हो कि नहीं सहमत हो बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। वाचन जगत से रेल स्थानक और बस स्थानक पर लगे निर्देश, सूचना फलक पढ़ो और उनका पालन करो। बच्चों, जब हम कभी पिकनिक में जाते हैं या हम अपने मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जाते हैं, चाचा चाची नाना नानी किसी के भी यहाँ जाते हैं, भले हम रेलवे से जाए या बस से जाए, तो बच्चों वहाँ पे कुछ निर्देश लिखे रहते हैं, सूचना फलक पे कुछ लिखा रहता है। तो बच्चों उसे हमें पढ़ना चाहिए और वैसा ही करना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़कर उसे छोड़ दे। हमें उस सूचना को पढ़ना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। हमें सूचनाओं को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। मेरी कलम से संवाद लिखो। बच्चों, यहाँ पे हमें पॉलीथीन और कपड़े की थैली आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे संवाद लिखना है। और यहाँ पे नारियल और आम का वृक्ष, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, हमें उसका संवाद लिखना है। पॉलीथीन का हम लिख सकते हैं बच्चों कि पॉलीथीन की थैली बहुत सस्ती होती है तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बहुत नुकसानदायक है। लेकिन कपड़े की थैली थोड़ी महंगी होती है, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसे करके आप इन दोनों की बातचीत दिखाइए। वैसे ही नारियल का और आम की भी बातचीत दिखाइए। ये आपको लिखने का है बच्चों। खोजबीन, अपने तहसील जिले की बांध परियोजना संबंधी जानकारी प्राप्त करो और टिप्पणी लिखो। तो ये बांध परियोजना, इसका आप इंटरनेट पे जाकर ढूंढो और उसको पढ़ो। पहला प्रश्न बच्चों, बच्चे सैर पर जाना चाहते थे। इसका उत्तर, बच्चों को विद्यालय में अपनी सैर विषय पर 10 से 15 वाक्य में निबंध लिखने के लिए कहा गया था। इस समय क्रिसमस का अवकाश था, इसलिए वे सैर पर जाना चाहते थे। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो दूसरा, घर वालों की इजाज़त लेनी पड़ी। इसका उत्तर, जॉन ने उसी दिन नदी में नाव की सैर पर जाने का सुझाव दिया। विप्लव ने कहा कि वहां आने जाने में पूरा दिन लग जाएगा। प्राची ने सभी को स्पष्ट किया कि बिना घर वालों से पूछे इतनी दूर जाना उचित नहीं, इसलिए बच्चों को घर वालों की इजाज़त लेनी पड़ी। ठीक है बच्चों, चलो हम आगे का देखते हैं। ग, बच्चों ने मार्था आंटी को साथ में लेना चाहा। उत्तर, नदी वहाँ से दूर थी, वहाँ आने जाने से पूरा दिन लग जाता। इतनी दूर सैर के लिए जाने पर साथ में कोई बड़ा होना चाहिए। मार्था आंटी घर पर थी, इसलिए बच्चों ने मार्था आंटी को साथ लेना चाहा। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बच्चों, आगे। मार्था आंटी ने बच्चों को डांटा। इसका उत्तर, मार्था आंटी ने बच्चों को इसलिए डांटा क्योंकि उन लोगों ने खिड़की से सीट पर अपना सामान रख दिया था। वे लोग बहुत शोरगुल भी कर रहे थे। मार्था आंटी ने उन्हें शांत होने के लिए कहा तथा वरिष्ठ नागरिकों और
महिलाओं के चढ़ने के बाद ही बस में वे पंक्तिबद्ध होकर चढ़ने के लिए कहा। जॉन ने कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगी। इसका उत्तर, जॉन जोश में आकर बस की घंटी बजाने की कोशिश करता है। जोर से खींचने के कारण रस्सी टूट जाती है। कंडक्टर चाचा ने जॉन को बताया कि बस सार्वजनिक संपत्ति है। हर सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र राज्य की संपत्ति है। इसे हानि पहुंचाना अपने राष्ट्र को हानि पहुंचाना है। मार्था आंटी के कहने पर जॉन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कंडक्टर चाचा से क्षमा मांगी। 6. अच्युत को देखकर बच्चे हंस रहे थे। इसका उत्तर, अच्युत को देखकर बच्चे इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वह बस में महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर बैठा था। ठीक है बच्चों, कहाँ बैठा था बच्चों? वो महिलाओं के सीट पे बैठा था, इसलिए सब लोग हंस रहे थे। अब बच्चों, कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए अलग से लिखे हैं। पहला, विद्यार्थियों ने क्रिसमस की छुट्टी में क्या निश्चय किया? इसका उत्तर, विद्यार्थियों ने क्रिसमस की छुट्टी में नदी में नाव की सैर करने का निश्चय किया। विद्यार्थियों ने क्या निश्चय किया था? विद्यार्थियों ने क्रिसमस की छुट्टी में नदी में नाव की सैर करने का निश्चय किया। दूसरा, रेलवे और बस किसकी संपत्ति है? रेलवे और बस सार्वजनिक संपत्ति है। रेलवे और बस सार्वजनिक संपत्ति है। तीसरा प्रश्न, बस में किनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं? उसका उत्तर, बस में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित होती है। बस में किनके लिए सीटें आरक्षित होती है? तो बस में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं तथा दिव्यांगों के लिए सीटें आरक्षित होती है। चौथा, नदी में नाव की सैर पर जाते समय विद्यार्थियों का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसका उत्तर है, नदी में नाव की सैर पर जाते समय विद्यार्थियों का नेतृत्व मार्था आंटी करेगी। कौन करेगा? मार्था आंटी। पांचवा, नदी के किनारे बच्चे किस बात का विशेष ध्यान रखते हैं? हमारा प्रश्न क्या है? नदी के किनारे बच्चे किस बात का विशेष ध्यान रखते हैं? नदी के किनारे बच्चे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। बच्चों, हमें भी हर जगह स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कहीं पिकनिक पर जाएं तो वहाँ पर हमें खाना खाने के बाद यहाँ वहाँ कचरा नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ेदान में ही रखना चाहिए। हमें हर जगह स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर कौन बैठा था? महिलाओं के लिए आरक्षित सीट पर अच्युत बैठा था। तभी सब बच्चे हंस रहे थे ना उसको देख के। तो पूछता है, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? तो अच्युत, वो जॉन शायद बोलता है कि तुम महिलाओं की सीट पे बैठे हो ना, इसलिए हम लोग हंस रहे हैं। छठा, सैर पर जाने के लिए बच्चों ने कहाँ पर मिलने का निश्चय किया? हमारा प्रश्न है, सैर पर जाने के लिए बच्चों ने कहाँ पर मिलने का निश्चय किया? तो सैर पर जाने के लिए बच्चों ने एसटी बस स्टैंड पर मिलने का निश्चय किया। कहाँ पर निश्चय किया? एसटी बस स्टैंड पर मिलने का
निश्चय किया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे सारे प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अभी आपको क्या करना है, सारे प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। और बच्चों, ये देखो, ये मैंने आपको मुहावरे बताए थे और वाक्य भी बताया है, और ये कहावतें, ये भी आपको लिखना है अपनी कॉपी में। जो मैंने बताया वो नहीं लिखना है, आपको अपने मन से वाक्य बनाकर लिखना है, ठीक है। सभी बच्चे लिखेंगे। और आपका एक होमवर्क और है, प्रश्न उत्तर तो आपको लिखना ही है सभी बच्चों को। उसके अलावा एक होमवर्क है, इस पाठ से हमें क्या क्या सीख मिलती है वो भी आप लाइन से लिखोगे, ठीक है। आपने इस पाठ से क्या सीखा, आपको सीखने लायक इसमें कुछ मिला कि नहीं मिला, वो सब बच्चे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद मुझे बताएंगे। जो बच्चे मेरे पास नहीं हैं, यूट्यूब के ज़रिए मेरा पढ़ाई करते हैं, तो वो बच्चे मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आपको मेरा ये पाठ समझ में आया कि नहीं आया, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर आज हमारी पाठशाला समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी बच्चे मेरी पाठशाला का लाभ उठा सके। तो बच्चों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।